वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की संपादना किवें होई इसकी विचार करने की कोशिश करांगे। मनुख इस कायनात का सब तो श्रेष्ठ जीव है, सब तो उत्तम किरत है रब दी समुची कायनात विचों। इसे करके मनुख अपने चौगिरदे का असर कबूल करता है। जो कुछ इहदे चौगिरदे विच वापरदा है उहदा असल अपने जीवन विच महसूस करता है असर। पहला पहल जदों मनुख धरती ते रहन लगा, ये अपने चौगिरदे तो प्रभावित होया। सुभाविक गल सी, इहदे मन विच कुछ विचार उत्पन्न होए, विचारां ने जन्म लिया। पर उन्हां विचारां दे प्रगटा लई मनुख दे कोल कोई साधन नहीं सी। किवें अपने दिल दे ख्याल प्रगटाउंदा, एक दूजे नाल किवें साझे करदा। फिर हौली हौली मनुख के जीवन विच शब्द आया, बोली आई। बोली दे पैदा होने दे प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने 3 कारण लिखे ने। पहला ये मन्निया जाता है भी जिहड़ी मनुख दे कोल बोली है एक रब दी दात है, ये परमेश्वर वालों मिली। इहो ही कारण है कुछ लोगों ने इस ते अपना अपना नाम भी कब्जा कर लिया। सब तो पहला यहूदी धर्म है, वो सोचते ने, वो विचारते ने, वो मनते ने भी जिहड़ी हिब्रू भाषा है वो यहूदियों की रब ने बख्शिश की, ये रब की ज़बान है। इसे तरह संस्कृत नूं देव भाषा कहा जाता है, अरबी नूं अल्लाह ताला की ज़बान कहा जाता है, इत्यादक। पर पंजाबी नूं ऐसा नहीं। गुरु जी ने एक एक गल जिहड़ी है ना वो बड़ी कीमती है। गुरु जी ने बख्शिश किया, कहन लगे ये तो स्पष्ट है भाई परमेश्वर वाहिगुरु जी वो कुछ बोलता है, सांझ करता है। किसी शब्द तो दुनिया बनी है जिन्हों साइंस वाले बिग बैंग कह देंगे ने, किसी सौंग तो बनी है। पर हजूर कहते भी मैं ये नहीं दस सकता भी शब्द किहड़े ने। उहदी बोली तो रब दी है। आप रोज़ पढ़ने भाख्या भाऊ अपार। भाख्या का अर्थ होंदा है बोली, भाऊ का अर्थ होंदा है प्यार, अपार का अर्थ होंदा है लिमिट तो बिना। रब की कोई बोली तो है, गुरमत ने वखरा पक्ष। एक पहला कारण यह मन्निया जाता है कि मनुख के कोल बोली आई भई ये रब की दात है। दूजा ये साधन मन्निया जाता है कि मनुख पहला पहल तां बोलण लगा जदों उहदे चौगिरदे विच कुछ गल्लां वापरियां, कई बारी हैरानीजनक, कई बारी बहुत दुख वाली गल, ते कई बारी उहदे जीवन विच इहो जिहा कोई कारण बनिया जिहदे विचों सुख की गल सांझी हुई, इत्यादक। दुख सुख हैरानी दीयां गल्लां उहदे चौगिरदे विच वापरियां। जदों उन्हां तो एकदम हैरान होकर मनुख के मूँह तो कुछ शब्द निकले ते उत्थों बोली बनी। दूजा विचार ये है। तीजा विचार ये है भी मनुख ने कुदरत कोलों बोलना सीखिया। उन्होंने उदाहरण भी दित्तियां ने, जिमें चीं चीं करदी सुनिया किसी पंछी नूं, उहदी आवाज़ तो उहदा नां चिड़ी रख दिता। कां कां करदा सुनिया किसी पंछी नूं,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ। ਕੂ ਕੂ ਕਰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕੋਇਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, 2, 4, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਧਾਗੇ ਦੀ। ਉਹ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਧਾਗਾ ਭੇਜਣਾ, ਇੱਕ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਧਾਗਾ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। 2 ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੰਢ ਆਈ ਹੈ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮੌਲੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਾਗੇ ਦੇ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਗੰਢਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਦੋਂ ਪੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਤਰਾਗੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਵਾਏ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਿੱਲਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੀ 3 ਸ਼ੇਰ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗਰਜ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਗੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨੇ 3 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਆਂ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ, ਭਗਤ ਭਗਉਤ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਪਰੇ, ਪੂਜੀਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਨ। ਉਦੋਂ ਤਾੜ ਦੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀੜ ਹੈ। ਬੀੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਨੱਥੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਐਲ ਬਰੂਨੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। 704 ਸਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਰਬੀ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਨੰਬਰ 2 ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਨੰਬਰ 3 ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਨੰਬਰ 4 ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਨਿੰਦਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸੇਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਬੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ 2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਦੇ।
नंबर 1, गुरु नानक साहब का गुरगद्दी पुरब कदे नहीं मनाउंदा। तुसीं कदे नहीं किसी ने मनाउंदिआं देखिआ होएगा भी गुरु नानक साहब का गुरगद्दी दिवस है, क्योंकि इन्हों गुरगद्दी दुनियावी तौर पर नहीं मिली, इन्हों गद्दी तो धुर दरगाह तो मिली है। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। गुरु नानक नूं गुरु की पदवी किसी संसार दे विचों नहीं मिली, उन्होंने निरंकार दे घरों मिली है। इसलिए गुरु नानक साहब का गुरगद्दी दिवस नहीं मनाया जाता। दूजा, गुरु ग्रंथ साहब जी का शहीदी पुरब जां अंतिम दिन या ज्योति जोत दिवस नहीं मनाया जाता। गुरु ग्रंथ साहब जुगो जुग अटल ने, साडे कोल इन्हां दा प्रकाश दिवस या जिवें अज आपां संपादना का दिवस मना रहे हैं वो तो मनाउंदे ने, पर इन्हां दा अंतिम दिन नहीं सिख मनाउंदा। मैं बेनती करां, गुरु नानक साहब जी के पावन बोल अते भगतां दी बाणी दे पावन बोल, गुरु नानक साहब जी ने 70 साल गुरगद्दी निभाई ते वो सारे के सारे बचन 958 शब्द 19 रागां विच गुरु नानक साहब जी ने वो सारे के सारे बोल गुरु अंगद साहब जी नूं बख्शिश कर दिते। गुरु अंगद साहब जी ने भी कमाल की, 7 साल अथाह सेवा की। इन्नी सेवा की, गुरु अंगद साहब गुरु नानक का रूप बन गए। अपने आप को इन्ना तैयार किया भी मेरे अंदर पूरे का पूरा गुरु नानक टिक जाए। और गुरु नानक जी गुरु अंगद साहब जी के हिरदे च बैठ गए। लैने दी फिराइया नानका दोही खटी है, जोत ओहा जुगत साए, शह काया फिर पलटी है। शह ने काया पलट के गुरु नानक के रूप विच गुरु अंगद साहब के हिरदे विच बैठ गए। बड़ी घालना घाली लमेरे समय दी। और चेते रखियो, गुरु नानक साहब ने शब्द की कमाई। एक पल मैं इत्थे रोकण लगा, इत्थों ही गल शुरू करांगा, ध्यान दे के सुनियो। मैं फिर उदाहरण एक देन लगा। डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू ने एक किताब लिखी हुई है, गौतम तो ताशकी तक। बड़ी प्यारी किताब है, उसका जिक्र एक मैं तुहाडे नाल साझा करन लगा और बड़ी तवज्जो दे के समझियो उस गल्लों। महात्मा बुद्ध अपनी घरवाली नूं, अपने पुत्र राहुल नूं छड्ड के, जशोधरा नूं छड्ड के, अपने राज भाग नूं छड्ड के जंगलों में जाके कठिन तपस्या करके एक ज्ञान हासिल करके आए। जदों वापस आए तो अपने राज विच भी गए, तो फिर वो अपने महलों विच भी गए। जदों अपने महलों विच गए तो उसकी घरवाली बड़ी सियाणी सी, जशोधरा, चंगियां मावां चों दा नाम आउंदा इतिहास विच। जशोधरा ने अपने पुत्र राहुल नूं एक गल कही, ਉਹਦੇ हथ ਵਿੱਚ बाटा दिता, कहन लगी जदों तेरा पिता आवे ना तो ਉਹਦੇ सामने बाटा करके एक गल कमी भई ऐ गौतम ऋषि, जो कुछ तू एडी मेहनत करके कमाया है, मैं तेरा पुत है, अपना प्यो पुत का रिश्ता है, तो पिता की कमाई उत्ते पुत का हक होंदा है, ਉਹਦੇ चों मेरे कासे विच मेरे बाटे च पा दे। राहुल ने उवें ही कीता। महात्मा बुद्ध आए ते बाटा लेके खलो गया, कहन लगे पिता जो कुछ तू कमाई की मेरे बाटे विच पा दे। जिहड़ी गल मैं कहना चाहुंदा है, महात्मा बुद्ध हस पे, उन्हें एक गल कही, कहन लगे पुत्र तेरी दुनिया विच इवें ही हुंदा है जिवें तू कहना है। पिता की कमाई उत्ते पुत्र का हक होंदा है, ये तेरी दुनिया च होंदा है, पर याद रख साडी दुनिया च में नहीं हुंदा। साडी दुनिया च तां भावें कोई पुत है ते भावें कोई धी है, वो कमाई करके ही लै सकदा है, वो पिता की कमाई विचों नहीं बना सकदा। धर्म की दुनिया वो नहीं है भी जिहड़ी पिता कमाई करे ते पुत नूं भी मिल जाए, ये कमाई नहीं है। इत्थे तां जिन्हां ने भी कमाई की, कमाई गुरु रामदास करे
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਕਮਾਈ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਬਦਲ ਲਿਆ ਸਥਾਨ ਵੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 13 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1539 ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, 1552 ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 958 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 19 ਰਾਗ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 1552 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1571 74 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 22 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਗ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ 885 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। 885 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समानी, पीवो अमृत सदा रोआ रंग, जपियो सारंग पानी, कहे नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख बखानी, हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी, चित जन का हिरलिया माया बोलन भैरवाणी, कहे नानक सतगुर बाजो होर कच्ची बाणी। गुरु अमरदास जी ने सुचेत कर दिता भी शब्द के मुकाबले च कोई शब्द ना पैदा कर दे। सिख सुचेत हो गया। दूजी गल ये भी गल चेता रखने वाली है, गुरु नानक साहब जी की जीवन गाथा गुरु अंगद साहब ने लिखवाई सी, पर गुरु अंगद साहब तो बाद विच गुरु अमरदास जी के वेले एक बाबा हंधाल होया है।
बाबे खंडाल जिहड़ा गुरु का जंडियाला है उन्होंने गुरु का जंडियाला ही तां कहिंदे ने क्योंकि खंडाल दे पुत्तरां ने प्रसिद्ध कर दिता सी। एक भाई गंधाल होया गुरु का सिख, बहुत करनी वाला सिख सी ते उहदे दो पुत्र सन, एक बाल चंद एक बेदी चंद। गुरु अंगद साहब जी महाराज वाली लिखाई हुई जन्म साखी उन्हें अगन भेंट करवा दी ते अपने वालों एक भाई बाले वाली जिहड़ी जन्म साखी अजकल प्रसिद्ध है, ये याद रखियो जे खंडाल दे पुत्र की लिखवाई हुई है। गुरु अमरदास जी ने पैर पैर से सुचेत किया, सानू गुरु रामदास जी ने सुचेत किया है। मैं एक बारी अपनी गल वल जावां। भगत बाणी गुरु नानक साहब जी के 958 शब्द ते 19 रागां विच, गुरु अंगद साहब के 63 श्लोक, गुरु अमरदास जी के 885 शब्द ते 17 राग, गुरु रामदास जी के 647 शब्द अते 30 राग। गुरु रामदास जी की बड़ी कमाल की गल है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब च वरते 31 रागां विचों 30 रागां च गुरु रामदास जी की बाणी है। अगे गुरु अर्जन साहब जी का वक्त आ गया। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी महाराज के कोल जदों ये प्यो दादे का खजाना आया तो गुरु अर्जन पातशाह जी ने उहदे विच 30 दे 30 अपने पिता वाले राग वरत के, 19 राग गुरु नानक साहब जी महाराज वाले 11 होर वरत के ते गुरु अर्जन पातशाह जी ने 2312 शब्द इहदे विच अंकित करके सारियां पोथियां अपने कोल रखियां होईयां ने। हुण ये जो के चल रहे हैं। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने विचारिया भी जिमें बेदी वखरियां गल्लां करदे ने, गुरु अंगद साहब 63 सन, 63 वखरियां गल्लां करदे ने ते अगे गुरु अमरदास भल्ले सन, भल्ले वखरियां गल्लां करदे ने ते गुरु रामदास जी सोढी सन, उन्हां चों भी बाबा पिरथी चंद वखरा होने की कोशिश कर रहा सी। गुरु अर्जन पातशाह जी ने देखा भी ये पोथियां जड़ियां वक्खो वखरियां ने, किसी वेले ये एक एक परिवार को चले जाएगी, गुरु नानक साहब जी का मनुखता नूं दिता हुआ सुनेहा अध अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैनू इहदा एक ग्रंथ बना देना चाहिए है। ये विचार गुरु अर्जन पातशाह जी की है। महिमा प्रकाश विच लिखे हुए बोल ने एक दिवस प्रभातै काल, एक दिन अमृत वेले, एक दिवस प्रभातै काल, दया भरे प्रभ दीन दयाल, जय मन उपजी प्रगट्यो जग पंथ, ते कारण कीजै अब ग्रंथ, भाई गुरदास को आज्ञा करी, करो एकत्र बानी ए करी, ऐ भगतन की बानी सब मेलो, साची राखो झूठी पेलो। भाई गुरदास जी नूं बचन कीते भी तुसीं तैयारी करो ते गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लिखना है। ये तैयारी लंबे समय तो चल रही है। याद रखो जी जिहड़ी अमृतसर की नींह रखी है वो 1577 विच रखी है, ते जिहड़ी दरबार साहब की नींह रखी है वो 1588 विच रखी है, ते जिहड़ा दरबार साहब बन के तैयार होया वो 1601 विच तैयार हो गया। ये पहला दुनिया च गुरु ग्रंथ साहब है जिहदे प्रकाश लई भी एडी वधिया इमारत गुरुआं ने अपने हत्थीं बनाई सी। केवल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अपने हत्थीं नहीं लिखी, ये प्रकाश करन वाली थां भी गुरुआं ने, 5 गुरुआं ने अपने वेले बनाई है। मैं अगे चलना चाहना। हुण गुरु अर्जन पातशाह जी की एक अपनी विचार है। दूजी गल, बाबा पिरथी चंद जी ने सारे उपराले किए भाई मैं किसी न किसी तरह काबज हो जा, पर हो नहीं सकिया। उन्हें एक दिन अपने पिता नूं बुला के बाबा पिरथी चंद ते उहदा पुत्र मेहरबान सौखा करदियां, गुरु रामदास जी चौथे गुरु ने, उहदे 3 पुत ने, वड्डे दा नाम पिरथी चंद है, विचकारले दा नाम बाबा महादेव है, छोटे का नाम धन गुरु अर्जन पातशाह जी है। आपां दोनों की गल करनी, गुरु अर्जन पातशाह जी ते बाबा पिरथी चंद जी। पिरथी चंद वड्डे ने, उन्हें बड़ा रौला पाया पर गुरगद्दी नहीं मिली। हुण पिरथी चंद का पुत है, उसका नाम है मेहरबान।
मेहरबान अपने पिता नूं बिठा के पुछदा है भई पिता तुसी गुरु घर दे मसंद भी अपने वल पासे कर ले, गुरु घर दे बहुते सेवक भी अपने पासे कर ले, गुरु घर दे कीर्तनीय भी अपने वाले पासे कर ले, ते तुसी इन्नी सेवा कीती फिर भी तुसी गुरु क्यों नहीं बने। पहली बारी दरबार साहिब की नकल जिहड़ी है ना प्रिथी चंद ने कीती सी। अपने सहुरे पिंड लाहौर दे विच हेहर पिंड है, उहदे विच पहली बारी दरबार साहिब की नकल दा दरबार साहिब प्रिथी चंद ने बनाया सी। तुसी दरबार साहिब भी बना लिया, मसंद भी तुहाडे कोल ने ते कीर्तनीय भी तुहाडे कोल ने, तुसी पैसे दे के लोगों को प्रभावित भी करते हो, समा भी बहुत लाया, तुसी गुरु अर्जन पातशाह का विआह देखते रहे, फिर भी तुसी गुरु क्यों नहीं बने। हुण प्रिथी चंद हौंका भर के एक गल कहंदा पुत मेरे च एक कमी सी, वो कमी मैं दूर नहीं कर सकिया। कहंदे पिता की कमी सी। कहंदे पुत मेरे च कमी सी भी जिहड़े पहले गुरु होए ने ना उन्हां सारियां ने बाणी उचारी है पर मैं कोई शब्द नहीं उचारिया, सिख जगत ने मैनू गुरु कबूल नहीं किया। उहदा पुत कहन लग्या भी ये घाट मैं दूर कर दियांगा। हुण बाबा प्रिथी चंद दा पुत बाबा मेहरबान वो गुरबाणी दे मुकाबले विच बाणी लिखण लग पिया, कच्ची बाणी लिखण लग पिया। एक मैं लड़ी होर तुहाडे नाल पिछोकड़ विचों जाके साझी करनी है, उहनूं भी पकड़ विच रखियो, फिर आपां इत्थे आके सारियां गल्लां इकट्ठियां करांगे। गुरु नानक साहब बेदी सन, गुरगद्दी गुरु अंगद साहब नूं मिल गई, बेदियां ने गद्दी ला लई, पर लोकां नूं समझना औखा ना होया भई गुरगद्दी ते गुरु अंगद साहब त्रिणा दे कोल बेदी ते एवें नकल करदे ने, समझना औखा ना होया क्योंकि वक्खो वक्खरे सन। गुरु अंगद साहब ने भी गुरगद्दी अपने पुत्रां नूं नहीं दित्ती, गुरु अमरदास जी नूं देती, ते गुरु अंगद साहब के पुत्रां ने भी जदों गद्दी लाई तो स्पष्ट हो गया भी गद्दी तो भल्लियां कोल है, ये त्रिण तो एवें गद्दी लाई बैठे ने। गुरु अमरदास जी ने भी गुरगद्दी अगे गुरु रामदास जी नूं देती, गुरु रामदास जी सोढ़ी सन, समझना फिर सौखा हो गया भी गद्दी भल्ले तो एवें बराबर नकल करते ने, गद्दी भल्लियां कोल तो है ही नहीं, गद्दी तो सोढ़ियां कोल है। पर हुण गुरु रामदास जी के वेले मुश्किल बन गई। वो मुश्किल की बनी भाई गुरु अर्जन पातशाह जी भी सोढ़ी ने, ते बाबा प्रिथी चंद जिहड़ा नकली गद्दी लाउण वाला वो भी सोढ़ी है, क्योंकि दोए तो गुरु रामदास के पुत्र ने। इत्थे सिख संगत नूं एक सुनेहा नहीं मिल रहा पूरा, वो दुविधा पै जाती है, जिहदे कारण करके गल समझनी औखी हो गई। फिर बाबा प्रिथी चंद अपने पुत्र नूं कह के बाणी लिखवा रहा है। ये गल केसर सिंह छिब्बर ने लिखी है। मेहरबान बाणी बहुत बनाई, मेहरबान पुत्र पृथ्वी का कविश्री करे, सहज पारसी सहज हिंदवी सहज कीर्ति नाल गुरमुखी पढ़े, पारसी हिंदवी सहज कीर्ति नाल गुरमुखी पढ़े। 4 जुबाना का महारसी बहुत ज़्यादा, मेरे को इन्ना वक्त नहीं। पहली बारी जिहड़ा टीका लिखिया जपजी साहब का मेहरबान ने लिखिया होया है। रो विचार कदे फिर से आप ज़्यादा गल्लां खोलांगे तो उलझ जाएंगे। हुण बाबा प्रिथी चंद का पुत जिहड़ा है वो बाणी लिखण की कोशिश कर रहा है। उहदा उचारिया होया शब्द एक दिन किसी सिख ने कन्नां नाल सुनिया कि वह गुरु अर्जन पातशाह को आके बेनती करन लगा। एक सिख बोलियो जोर कर सतगुर जी सुन लीजै, प्रतिया आदक अपर बहु से कर्म लखीजै, आप बनावत शब्द बहु निज मत अनुसारी, श्री नानक को नाम शुभ धर देत मजारी। सतगुरु प्रिथी चंद का पुत्र बाणी उचारन लग पिया, कच्ची बाणी उचारन लग पिया। गुरु अर्जन पातशाह जी ने उस वेले प्रबंध किया, भाई गुरदास जी नूं लैके रामसर दे कंढे। वो जगह क्यों चुनी? क्योंकि उत्थे झुंड सी दरख्तां दा,
उत्थे दरख्तां दे झुंड विच ना तो लिखण लग्गियां गर्मी चाहिदी है ना सर्दी चाहिदी है। गर्मी होएगी तो हत्थ नूं गर्मी आउंदी है, पेपर खराब हुंदा है। जे सर्दी होवेगी तो हत्थ कंबदा है ते अखरां दी शक्ल नहीं बनेगी। इस लई गुरु अर्जन पातशाह जी ने कश्मीर तो कागज मंगवाया, भाई बन्नों की ड्यूटी लाई, तुसी कलमां घड़नी है, क्योंकि कर्म घड़नी एक बड़ी करामात सी। उस वेले तुसी गुरु ग्रंथ साहिब के पुरानियां लिखतां दे दर्शन करो, एक भी अखर मोटा पतला नहीं होएगा, सारे इक्को जे अखर होणगे। एक कलम की करामात सी। भाई बन्नों कलमां घड़दे सन, एक कलम नाल इक्को ही पेज लिखिया जांदा सी, फिर उहदा मूँह चौड़ा हो जांदा सी, उहनूं छड्ड दिंदे सन। ते स्याही भी 20 दिनों च बनती सी। अज तो बनी बनाई मार्केट चों मिल जाती है ना, उदों स्याही 20 दिनों च बनती सी। कालख पाउणी, नीला थोथा पाउणा, उहदे विच गूंद पाउणे ते उहनूं तांबे दे भांडे विच रख के उहदे विच सोने की पत्तरी रख के ते उहनूं 20 दिन रगड़ना ते निम दे घोटणे नाल रगड़ना, निम दे सोटे नाल रगड़ना। निम दे सोटे नाल तां रगड़दे सी भी इस पेपर नूं कदे कीड़ा ना लगे। सोने की पत्तरी तां रखते सी भी जे किसी घट रोशनी विच भी सिख पढ़े तो वह आराम नाल पढ़ सके, अखर चमकते सन। याद रखे जी, उह च बाकी चीज़ां तां पाईयां जांदियां सन। तुसीं देखिया होवेगा जिहड़ियां हत्थ लिखतां हुंदियां ने बरसातां दे दिनां च चिपक जांदियां ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब दे कदे भी तुहानूं चिपके हुए पन्ने नहीं मिलणगे। स्याही दी करामात है। पर वो विचार कदे फिर सही मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सां, इवें गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप लिखना शुरू कीता ते लिखदियां करीब 3 साल लग गए। 1601 विच शुरू होया, 1604 विच जाके संपूर्ण होया ते फिर 15 अगस्त नूं संपूर्ण होया ते फिर उहदे 15 दिन लगे तत्करा लिखण नूं। इंडैक्स गुरु ग्रंथ साहिब च 2 इंडैक्स ने, एक रागां दे मुताबक 31 राग ने, एक शब्दां दे मुताबक 5887 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब च टोटली। ते याद रखो जे हर शब्द की पहली पंक्ति तो अगे नाल पन्ना पेज नंबर लिखिया होया। कमाल है गुरु अर्जन पातशाह सच्चे पातशाह दी परोपकारां दी। इवें वो सारा कुछ तैयार करके ते सतगुरु जी ने फिर बाबा बुढ़ा जी नूं बचन आखे रामसर दे कंढे तो भई बाबा जी सीस ते लवो गुरु ग्रंथ साहिब जी। उन्होंने सीस ते लिया ते सतगुरु कहन लगे बाबा जी तुरो। गुरु अर्जन पातशाह जी ने चौर साहब पकड़िया ते ओ बाबा जी कहन लगे अगे ते गुरु तुरदा है, मैं अगे किवें तुरां। सतगुरु कहन लगे बाबा जी जिहड़ा अज तुहाडे सीस ते है ना, ये मेरा भी गुरु है, अगे यही तुरेगा, तुसीं अगे तुरो, मैं पिछे आवांगा। गुरु अर्जन पातशाह जी ने चौर साहब की सेवा संभाली, दरबार साहब आ गए ते बाबा बुढ़ा जी ने बचन किया कि गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करो। बाबा बुढ़ा जी क्यों गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कर लगे ने? 3 कारण ने, मैं संखेप के शब्दों में कह के समाप्ति करनी है। पहला कारण, हरेक गुरु का पहला प्रकाश बाबे बुढ़े ने किया है। जदों गुरु अंगद साहब नूं, गुरु अमरदास जी नूं, गुरु रामदास जी नूं, गुरु अर्जन पातशाह नूं गुरगद्दी दित्ती गई तो हर वारी अरदास बाबे बुढ़े ने की है। याद रखियो। दूजी गल, जिमें दरबार साहब 5 गुरुओं की देन है, इस तरह गुरु ग्रंथ साहब भी पहले 5 गुरुओं की देन है ते बाबा बुढ़ा भी पहले 5 गुरुओं की देन है। एवें नहीं ग्रंथी बनाया। 100 साल की उम्र है इस वेले, करीब बाबे बुढ़े की 98 साल की उम्र है। तीजी गल, गुरु साहब ने गल देखी भी जे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में मैं बैठ गया, लोगों ने कहना भी जो गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठता वो गुरु ही होंदा है। लोगों ने गुरु करके पूजन लग जाना। गुरु अर्जन पातशाह जी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में ना बैठे ते ना ही किसी बेदी नूं, भड्डे नूं, त्रेण नूं बिठाया। बाबा बुढ़ा ना बेदी है, ना भला है, ना त्रेण है, ना सोटी है। बाबे बुढ़े नूं बचन किया, बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुने सब पंथ, अदब संग ग्रंथ तब खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला।
सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, बिच अमृत जल छाया राम। ये पहला हुक्मनामा बाबे बुढ़े ने 1 सितंबर 1604 ਨੂੰ दरबार साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ अमृत वेले हुक्मनामा लिया सी। गुरु अर्जन पातशाह सामने बैठे, उन्होंने नमस्कार की। इवें गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश होया सी। बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां दी खिमा मंगना है। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ जी, प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।